Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Boot and Boost is a startup that empowers entrepreneurs to thrive in today's competitive landscape by providing consulting services. Let's find out more about it. इस कंपनी को मैंने स्टार्ट किया लगभग 7-8 साल पहले, लेकिन इस पूरी जर्नी में मुझे एक चीज़ समझ में आई कि एक ऐसा फनल होना चाहिए जहाँ पे हम किसी आइडिया को वैलिडेट करने के लिए ले आएँ और फनल के दूसरे हिस्से से वो एक प्रॉपर बिजनेस बन के निकले। तो 4-5 साल में तो मैनुअल और DIY फॉर्मेट पे मैं काम करता रहा, डू इट योरसेल्फ फॉर्मेट पे। लेकिन अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का काफ़ी अच्छा हम अप्रोच यूज कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने एक पूरा इंटरफेस डेवलप किया हुआ है जो AI और ML बेस्ड है। यहाँ पे आप अपने आइडिया को वैलिडेट कर सकते हैं, रेलेवेंट इनकॉर्पोरेशंस कर सकते हैं। मतलब ये एक फनल का एक हिस्सा है जहाँ पे आप सिर्फ आइडिया के साथ एंटर करते हैं और फनल के दूसरे हिस्से में आप एक सक्सेसफुल अर्ली स्टेज बिजनेस लेके बाहर जा सकते हैं। तो यही पूरा कंसेप्ट है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिंपल सी ये है कि आज के समय में पिछले 10 साल पहले जो मार्केट था वो आज का मार्केट नहीं है, लेकिन पिछले 10-15 साल पहले जो लोग बाजार में थे, बाजार में आज वो हैं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? बाजार में वो सारे लोग हैं, लेकिन मार्केट की स्थिति चेंज हो चुकी है। मार्केट का इंटरफेस पूरी तरह से टेक्निकल हो चुका है। यानी अब बाजार में वही पार्टिसिपेट कर सकेगा एक एंटरप्रेन्योर की तरह, एक बिजनेस ओनर की तरह, जो टेक्निकली स्ट्रांग होगा और डिजिटली स्किल्ड होगा, या फिर उसके पास इतना पैसा हो कि वो टेक्निकली स्ट्रांग और डिजिटली स्किल्ड लोगों को हायर कर सके अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। तो छोटे और मध्यम उद्योगों में इस तरह की पॉसिबिलिटीज न के बराबर है, वो कर ही नहीं सकते हैं। वो न इनको हायर कर सकते हैं और न ही इस तरीके से अपने आप को फर्टाइल बना सकते हैं इस चीज़ में सीख के। तो मेरा इंटरफेस उनको हेल्प कर रहा है जिनके छोटे उद्योग हैं, जो MSME कैटेगरी के बिजनेसेस हैं, जो अपने बिजनेस के ऑपरेशनल आइडिया को हमारे साथ शेयर करें और हमारे फनल के दूसरे हिस्से में वो एक प्रॉफिटेबल जर्नी का स्टार्टअप शुरू करें। मतलब वहाँ से वो अपने प्रॉफिट को अर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं। इस फनल के पूरे रास्ते में वो सारे के सारे पाथ उनको दिए गए हैं जो सक्सेसफुली उनको गाइड करेंगे। ये कॉन्टेक्टलेस होगा पूरी तरह से, ये एप्लीकेशन बेस्ड है। वो आइडिया सबमिट करेंगे और उनको प्रॉपर जो है वो ऐप गाइड करता चला जाएगा कि आप यहाँ पे लीगली इनकॉर्पोरेट हो जाओ, फिजिकली आप कैसे लीगली इनकॉर्पोरेट हो सकते हो। उसके लिए आपको ROC में या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एप्लीकेशन ही आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट कंप्लीट कर देगा, टैक्स कंप्लायंसेज आपके रेडी कर देगा। इसके बाद आपके बिजनेस के लिए जितना जरूरी लैंडिंग पेज हो सकता है वो डिज़ाइन कर देगा, उसके ग्राफिक और कंटेंट रेडी कर देगा, उससे रिलेवेंट सर्टिफिकेशंस वो ले लेगा और अर्ली स्टेज मार्केट में ले जाने के लिए जो बिहेवियर ह्यूमन करता है वो सेम चीज वो AI बेस्ड एप्लीकेशन करेगा। काफ़ी सारी चीज़ें NDA फॉर्मेट में हैं, वो दिखाई नहीं जा सकती हैं, बताई नहीं जा सकती हैं, तो अंडर डेवलपिंग भी हैं, क्योंकि ये डेटा साइंस पे पूरा काम है। इसके लिए मेरे पास पूरी टीम है जो इस पे काम कर रही है और इसमें IIT मुंबई के कुछ लोगों का भी मैं हेल्प ले रहा हूँ। देखिए, इम्पैक्ट इसका ऐसे होगा कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज जो हैं उनकी वजह से मार्केट में बहुत तरह का डिलेमा फैला हुआ है, बहुत तरह का भ्रम है कि एडवर्टीजमेंट कैसे रन करना है, वेब डिज़ाइनिंग की क्या कॉस्ट है, डोमेन कैसे परचेज करना है। बहुत सारे लोग परेशान हैं इन चीज़ों को लेके, ठीक है। और एक जगह से वो काम पूरा नहीं हो पाता है। हम किसी IT वाले बंदे को पकड़े, उससे हम वेबसाइट डिज़ाइन कर लिए, वो डोमेन हमको परचेज करने के लिए किसी दूसरी जगह पे सजेस्ट कर रहा है। उसके बाद ग्राफिक और कंटेंट के लिए हमको किसी दूसरे से हेल्प लेनी पड़ रही है। इसके बाद कैंपेन डिज़ाइन करने के लिए हमको किसी दूसरे से हेल्प लेना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें हैं ना, तो इन सारी चीज़ों को एक सिंगल जगह पे हम लेके चले आए हैं। आपको किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आइडिया के साथ हैं, आप हमारे साइन अप फॉर्म को आप फिल कीजिए। आपको एक पूरा का पूरा एक ऐसा इंटरफेस मिलेगा जिसमें आप कुछ क्लिक्स के बेसिस पे अपने बिजनेस को विजिबल कर सकते हैं और उसकी विजिबिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में।
आप उसको कहीं से भी वैलिडेट कर सकते हैं, मतलब वो आरओसी पे भी दिखाई देगा, वो सर्च इंजन्स पे भी दिखाई देगा, वो सोशल मीडियाज पे भी दिखाई देगा, वो कंटेम्प्रेरी जो सर्च जनरेट हो रहे हैं वहाँ पे भी उसकी विजिबिलिटी क्रिएट रहेगी। और ये सब कुछ बिना पैसे और बिना टेक्निकल स्किल के, मतलब उनका बजट भी एलोकेट नहीं होगा। डेटा साइंस का एल्गोरिदम इस तरीके से तैयार कर रहे हैं। जर्नी तो अच्छी है। एक्सपेरिमेंट में जर्नी कैसी होती है, कभी बोरिंग होता है सब कुछ, कभी सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। और ये कैश बर्निंग का स्टेज है। तो मेरे पास जो है ग्रोथ हैकिंग के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू मैं अर्निंग करता हूँ। बाकी टीम को उसी से, पूरी टीम उसी से चल रही है। तो जितनी भी हमारी जर्नी है अभी मैनुअल फॉर्मेट में है, उसी जर्नी को, उसी ऑपरेशन को हम डीआईवाई फॉर्मेट में अभी ला रहे हैं, और डीआईवाई फॉर्मेट के बाद हम इसको एआई बेस्ड कर देंगे। तो ये 3 स्टेजेस हैं जिसमें हम अभी पहले स्टेज पे हैं। दूसरा स्टेज जो है उसके ऊपर काम चल रहा है, उसका बैकएंड डेवलप हो रहा है, उसका डेटा साइंस हम लोग तैयार कर रहे हैं और मशीन लर्निंग कंटेंट उसका रेडी कर रहे हैं। देखिए, मार्केट अगर आपके आंख के सामने है तो इंस्पिरेशन की बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उसमें इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं कि आप थोड़ा सा भी ऑब्जर्वेटिव हैं तो आपको रोज़ इंस्पिरेशंस मिलेंगे। आपका अगर निगेटिव प्रोस्पेक्ट है, सोचने का आधार निगेटिव है, तो आप रोज़ निराश भी होंगे। तो मार्केट ही इंस्पिरेशन का सबसे बड़ा आधार है। मार्केट कुछ करने जैसा है इसलिए कुछ कर रहे हैं। यहाँ का जो बीएचयू का इकोसिस्टम है वहाँ हमको काफ़ी सपोर्ट मिला। हमको ये इंफ्रास्ट्रक्चर मिला जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। ये मेरे स्टूडेंट्स ही हैं, चूँकि मैं यहाँ पढ़ाता भी हूँ, तो उनका पूरा सपोर्ट है। एम्प्लॉइज़ हैं, इसके अलावा दूसरी एजेंसीज़ हैं। हाँ, स्टार्ट इन यूपी से सपोर्ट है मुझे थोड़ा। जो भी काम कर रहे हैं उस पे काम करके निर्णय लें, न कि सोच के निर्णय लें, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी सोचने की नहीं है, करने की है। और दूसरा ये कि एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जा सके। इनोवेशन का दौर है ये, समय पूरी तरह से चेंज हो रहा है। पुरानी चीज़ें जिनकी लागत अब एकदम लागत बढ़ती जा रही है, उनका डिलीवरेबल बहुत मुश्किल हो चुका है, वहाँ पे सोचने का विकल्प है। मार्केट में ढेर सारे गैप्स क्रिएट हो चुके हैं, तो ढेर सारे इनोवेशंस जो हैं कम लागत में चीज़ों को ले आ सकें मार्केट में, उसकी ज़रूरत है आज के समय पे। और हम लोगों का तकनीकी इंटरफेस जो सोसाइटी का है कर पाने का, वो भी ऐसा है, मतलब वो सपोर्टिव है पूरी तरह से। गवर्नमेंट भी पूरी तरह से सपोर्टिव है, आर&डी पे पूरा खर्च कर रही है गवर्नमेंट। और ये समय भी है कि जिसमें पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। अगर उसके बदले में कोई नई चीज़ नहीं आ रही है तो फिर पुरानी चीज़ बहुत अच्छी खासी लागत पे चल रही है वो। ये समय ऐसा है, अगर लोग आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी इनोवेटिव या फिर यूनिक चीज़ें मार्केट में आएंगी, जो लागत को कम कर सकेंगी, जो कंज्यूमर के एक्सपीरियंस को भी चेंज कर सकेंगी, और जो एक नया प्रोडक्ट भी ला सकेंगी।